Assalamu alaikum students. So today we will conclude our chapter number 10. Okay, so let's move to our translation. Is it very bad? क्या ये इतना बुरा है? Asked Margaret fearfully. Margaret ने खौफज़दा होते हुए पूछा, क्योंकि स्टेफन ने उनको एक्सप्लेन किया है कि अगर ये अपनी थंबनेल से उसको काटते हुए कि ये इतने ज़्यादा एग्स हैं, तो अगर ये आप इनको मल्टीप्लाई करोगे मिलियंस के साथ तो ये कितने ज़्यादा बन जाएंगे। तो ये चीज़ मार्गरेट को खौफज़दा कर रही है और वो पूछ रही है। एंड द ओल्ड मैन सेड एम्फेटिकली, और बूढ़े आदमी ने, एम्फेटिकली मीन्स फोर्सफुली और विगरसली, बूढ़े आदमी ने ज़ोर देते हुए कहा, वी आर फिनिश्ड, हम तबाह हो चुके हैं। दिस स्वार्म में पास ओवर, ये हो सकता है ये लश्कर तो गुजर जाए, बट वंस दे हैव स्टार्टेड, लेकिन एक दफ़ा जब ये आना शुरू करते हैं, दे विल बी कमिंग डाउन फ्रॉम द नॉर्थ, तो वो शमाल की जानिब से आते चले जाते हैं। नो वन आफ्टर अनदर, एक के बाद दूसरे। तो वो अगर एक दफ़ा आना शुरू करते हैं तो वो आते चले जाते हैं एक के बाद दीगरे। एंड देन देयर आर द होपर्स, और फिर जो टिड्डियाँ हैं, छोटी टिड्डियाँ हैं, वो भी तो हैं। इट माइट गो ऑन फॉर 2 or 3 years, तो इस सब को, इस सारे काम को 2 से 3 साल तो लग ही जाएंगे। ये सिलसिला 2 से 3 साल तक तो चलता ही रहेगा। यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, आर द होपर्स डिफरेंट फ्रॉम द लोकस। तो आप कह सकते हैं कि होपर्स आर द मिनी वर्जन्स ऑफ लोकस, एंड होपर्स मोस्ट प्रोबेबली प्रेफर ग्रीन वेजिटेशंस, एंड बट लोकस आर मोर इनटू, आप कह सकते हैं ब्राउन वेजिटेशंस, बट बोथ आर सिमिलर इन अ वे दैट होपर्स आर द मिनी वर्जन्स ऑफ लोकस। ठीक है, तो ये इसका आप आंसर कर सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। उसके बाद है, फॉर द लॉर्ड्स सेक सेड मार्गरेट एंग्रीली, खुदा का वास्ता है, मार्गरेट ने गुस्से से कहा, स्टिल हाफ क्राइंग, जो कि तकरीबन रोने ही वाली थी। वर्स हेयर इज़ बैड इनफ इजंट इट, ये जो यहाँ जो कुछ भी हुआ है ये बहुत बुरा है, क्या ये नहीं है? फॉर ऑल्दो द इवनिंग एयर वॉज नो लॉन्गर ब्लैक एंड थिक, ताहम जो शाम की हवा है या शाम की फ़िज़ा है वो अब उस तरह से काली और गहरी या नहीं रही थी, बट अ क्लियर ब्लू, लेकिन एक साफ शफाफ नीला आसमान था। विद द पैटर्न ऑफ इंसेक्ट्स, जिसके ऊपर टोलियाँ, पैटर्न मीन्स अरेंजमेंट्स, जिसके ऊपर टोलियाँ नमूदार थीं, टोलियाँ नज़र आ रही थी ऑफ इंसेक्ट्स, कीड़ों की। विजिंग मीन्स बजिंग, जो कि बुनबुना रही थी। दिस वे एंड दैट अक्रॉस इट, इधर उधर फिर रही थी या इधर उधर बुनबुना रही थी। एवरीथिंग एल्स, हर कोई जो चीज़ थी, ट्रीज़ जो दरख्त हैं, बिल्डिंग्स, इमारतें, बुशेस, झाड़ियाँ, अर्थ या ज़मीन, वाज गॉन अंडर द मूविंग ब्राउन मैसेज, सब की सब जो चीज़ें हैं वो जो मुतहरक बुरे या मुतहरक कीड़े या फिर चलते फिरते जो कीड़े हैं उनके हजूम के नीचे ढकी हुई थी। बट मार्गरेट प्रेफर्ड नॉट इवन टू थिंक अबाउट इट, या फिर आप ये भी कह सकते हैं मार्गरेट प्रेफर्ड नॉट टू लेट हर सेल्फ टू थिंक अबाउट इट। मार्गरेट ने इनके बारे में खुद को सोचने तक की इजाज़त ना दी। आफ्टर द मिड डे डील द मैन वेंट ऑफ टू द लैंड्स, दोपहर के खाने के बाद मर्द खेतों को चले गए। एवरीथिंग वाज टू बी रिप्लांटेड, हर चीज़ को दोबारा से उगाना था, असर नो उगाना थी हर चीज़। लेकिन विद अ बिट ऑफ लक, और उसके लिए किस्मत का भी थोड़ा सा साथ चाहिए था। दैट अनदर स्वार्म वुड नॉट कम ट्रेवलिंग डाउन जस्ट दिस वे, कि जो दूसरा लश्कर है टिड्डी दल का वो कहीं इस तरफ सफ़र करता हुआ ना पहुँचे। बट दे होप्ड इट वुड रेन वेरी सून, लेकिन वो उम्मीद कर रहे थे कि जल्द ही बारिश हो। टू स्प्रिंग सम न्यू ग्रास, ताकि कोई नई घास उगे। बिकॉज द कैटल वुड डाई अदरवाइज, क्योंकि बसूरत दीगर जो मवेशी हैं वो मर सकते हैं। बिकॉज ऑफ द, आप कह सकते हैं जो खाना नहीं है उनके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि हाउ द पीपल बिलीव्स इन नेचर, दैट नेचर हील्स इटसेल्फ, एंड सो दैट्स वाई दे आर होपिंग दैट इट कुड रेन। ओके, सो बट दे होप्ड इट वुड रेन वेरी सुन, वो उम्मीद कर रहे थे जल्दी बारिश हो। टू स्प्रिंग सम न्यू ग्रास, ताकि नए जो घास की कोंपलें हैं वो उगें। बिकॉज द कैटल वुड डाई अदरवाइज, क्योंकि इसके बसूरत दीगर जो मवेशी हैं वो भूख से मर जाएंगे। देयर वॉज नॉट अ ब्लेड ऑफ ग्रास लेफ्ट ऑन द फार्म, क्योंकि घास की एक भी कोंपल या फिर खेत में कुछ भी ना बचा था, या खेत में घास का आप कह सकते हैं एक तिनका तक ना बचा था। उसके बाद है
बिकॉज द कैट एज फॉर मार्गरेट, जहाँ तक मार्गरेट का ताल्लुक़ है या जहाँ तक मार्गरेट की बात है, शी वॉज ट्राइंग टू गेट यूज टू द आइडिया, वो यहाँ पर आप कह सकते हैं इस ख्याल के साथ समझौता करने की कोशिश कर रही थी ऑफ 3 और 4 ईयर्स ऑफ द लोकस, कि किस तरह से उन्होंने टिड्डियों के हमले से के साथ 3 से 4 साल तक अब उन्होंने जो है ना सामना करना है। लोकस वर गोइंग टू बी लाइक अ बैड वेदर, लोकस जो हैं, जो टिड्डियाँ हैं, वो एक बुरे मौसम की तरह हैं। फ्रॉम नाउ ऑन, अब से आइंदा के लिए। ऑलवेज इमिनेंट, इमिनेंट का मतलब होता है इम्पेंडिंग, हमेशा अब सर पे मंडलाती रहेंगी। जैसे एक ख़राब मौसम जो है, आप कह सकते हैं इट वुड रूइन एनीथिंग, या फिर इट वुड रूइन द क्रॉप्स। तो इसी तरह जो लोकस हैं, आप जैसे उन्होंने तबाह किए हैं क्रॉप्स को, इसी तरह से अब वो आइंदा भी। और यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन नंबर आप जो 9 है वो भी है कि वाई आर द लोकस कंपेयर टू विद द बैड वेदर। तो यहाँ पे आप इसका आंसर ये भी कर सकते हैं, बिकॉज बैड वेदर ऑलवेज डिस्ट्रॉयज क्रॉप्स एंड एज द सेम एक्शन इज डन बाय द लोकस। जो सेकंड रीज़न है वो आप ये भी लिख सकते हैं कि दे कुड ऑलवेज कम एनी टाइम लाइक द बैड वेदर। तो ये 2 रीजंस आप इसके करेंगे। उसके बाद है इफ़ दिस डेवस्टेशन, या फिर इफ़ दिस डेवस्टेटेड एंड मैंगल्ड कंट्री साइड वॉज नॉट रूइन। अगर डेवस्टेटेड का मीनिंग डिस्ट्रॉयड और मैंगल्ड का मीनिंग भी रूइंड होता है, और ये तीनों चारों एक दूसरे के भी सिनोनिम्स हो सकते हैं। और अगर ये जो तबाही है, ये आप कह सकते हैं ये जो दही इलाका जो तबाह हाल हो चुका है, अगर ये तबाही नहीं है तो वेल व्हाट देन वाज रूइन, तो फिर तबाही आखिरकार है क्या। बट द मैन एट देयर सपर विद गुड एपेटीट, लेकिन जो मर्द हैं उन्होंने शाम का खाना बहुत खूब रगबत के साथ खाया। इट कुड हैव बीन वर्स, ये इससे भी ज़्यादा तबाहकुन हो सकता था। वाज व्हाट दे सेड, ये वो कह रहे थे, यही तो उन्होंने कहा था। इट कुड बी मच वर्स, ये उससे भी कहीं ज़्यादा बुरा हो सकता था। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि हाउ टू बीइंग अ पॉजिटिव पर्सन, कि इन जस्ट 24 आवर्स the swarm has completely destroyed or completely devoured every piece of green vegetation that exists on the thousands acres of farm, but they do not lose hope. This is the beauty of this very story, that always do not lose hope. Thank you very much.